जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे चैनल ARC एंड टाइटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम आपका स्वागत करते हैं। आपके अरुणाचल प्रदेश की पुलिस की वैकेंसी निकल कर है, जिसके अंदर आपके जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा आपकी ईटानगर के द्वारा वैकेंसी निकाली गई। अलग अलग पोस्ट के लिए आपकी पुलिस की भी है, इसके अंदर आपके MTS की भी अलग अलग ट्रेड की अलग अलग वैकेंसी है। तो ये आपके जो वीडियो है वो आपका मैं थोड़ा देर से बनाया था, क्योंकि अभी आपके नोटिफिकेशन तो कब का ही आ गया। ठीक है, आपकी ये नोटिफिकेशन 16 जुलाई 2025 को ही आपके आ गया था, 16 जुलाई को। बात करते हैं इसके अंदर आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑफलाइन करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ का कैंडिडेट्स ध्यान रखेंगे। बात करते हैं इसके अंदर आपके जो ओपनिंग डेट है वो आपके 1/8/2025 मतलब 1 अगस्त से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। क्लोजिंग डेट है वो 25 अगस्त 2025 रहेगी। टेंटेटिव डेट रहेगी वो आपके एग्ज़ाम की, वो आपके 26/10/2025 रहेगी। और आपके जो फिजिकल की डेट रहेगी वो आपके मतलब 26 मतलब अक्टूबर के अंदर आपके एग्ज़ाम होगा, और आपके फिजिकल है वो आपके 18 नवंबर को होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके अलग अलग ट्रेड के लिए। तो इसके अंदर आपके अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग पोस्ट रहेगी। ठीक है, जिसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ, आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में मैं इसका डेडिकेटेड बैच चलाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आप ऑल इंडिया से कहीं से भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो कंप्लीट देखना, आपको मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। अब बात करते हैं सब पोस्ट का। देखो, पोस्ट कोड सबका अलग अलग रहता है। जैसे आपके कांस्टेबल APBN का है तो इसका 15-25 है। कांस्टेबल सिविल पुलिस का इसका 16-25 है। ऐसे अलग अलग ट्रेड अलग अलग पोस्ट। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ किस किस से अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा कंपटीशन 2-3 पोस्ट में ही रहेगा, तो उसकी मैं आपको बता देता हूँ डिटेल। तो फर्स्टली अपन बात कर लेते हैं आपके जो कांस्टेबल, एक सेकेंड रुकिए। जो आपके हैं अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग क्वालिफिकेशन और पोस्ट भी अलग अलग है। दो ही कैटेगरी APST अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्राइब, और आपके शेड्यूल ट्राइब सॉरी अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब। APST का मतलब अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब। और आपकी यूआर दो कांस्टेबल की बात करते हैं, इसके अंदर आपके 20 APST के 5 यूआर टोटल 25 पोस्ट बात करते हैं कांस्टेबल सिविल पुलिस की, तो इसके अंदर आपके 210 पोस्ट APST के और 58 पोस्ट आपके यूआर कैटेगरी। ठीक है, कांस्टेबल आपके टैक्स एक्साइज नारकोटिक्स की है, जिसके आपके 2 पोस्ट है। फायरमैन की 41 पोस्ट है APST की, मतलब अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब की है। यूआर की आपके 10 है। लेबोरेटरी असिस्ट अटेंडेंट की आपके 3 पोस्ट है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की आपके 2 पोस्ट है यूआर की, इसके अंदर APST की आपकी 3 थी इसके अंदर लेबोरेटरी। तो ये अलग अलग पोस्ट है। तो ये आपका नोटिफिकेशन आपको हमारी टेलीग्राम चैनल और साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह के अंदर मिल जाएगा। मैनुअल असिस्टेंट की दिए देखिए अलग अलग कैटेगरी अलग अलग पोस्ट है, आप इसको देख लेंगे। जैसे लीगल में मेट्रोलॉजी ऑडिट पर्सन्स की, DC लॉन्ग सिंह की, और MTS की पोस्ट है ऊपर वाली एक ही थी। और देखो अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग पोस्ट है, तो आप उसको देख पाएंगे अपने अकॉर्डिंग आप फिलअप करेंगे। वीडियो ज़्यादा की है आपके DC ईस्ट की। तो उसके बाद में आपके लेवल 3 की 47 पोस्ट आपकी APST की, और 13 पोस्ट इसकी है। ठीक है, MTS कुक की आपकी पोस्ट, MTS मेल की पोस्ट आपके आ रखी है। उसके बाद में आपके मैं बात करता हूँ आपके जो है MTS माली की पोस्ट आ रखी है आपके। ठीक है, उसके बाद में आपके MTS पियोन है। MTS पियोन तो ये अलग अलग है। DC ट्राइब की है। MTS रिसर्चर की है। तो आपको बहुत सारी पोस्ट निकाल। MTS स्वीपर की है। DC ईटानगर कैपिटल रीजन MTS स्वीपर DC वेस्ट सिंह की है। टोटल आपकी APST की 348 पोस्ट है और 113 यूआर, टोटल 461 वैकेंसी। बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है। द कैटेगरी आप अलग अलग कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके 25 अगस्त से पहले पहले के होने चाहिए। बात करते हैं अब जो पोस्ट कोड है, ये देखिए जो ऑनलाइन डिसेबल कैंडिडेट्स आफ्टर लिंक, आप अगर अप्लाई करते हो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। बात करते हैं पोस्ट कोड जो आपको 15-25 थी, उसके अंदर आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। तो इसके अंदर आपके जो नेम ऑफ पोस्ट है, इसके अंदर आपकी 10 पोस्ट मतलब 10th क्लास रखी गई है। आपके पास 10th पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग पोस्ट रखी गई है। और बात करते हैं आपके जो ये देखिए 10th पास है, आप अप्लाई हाइट वगैरह आपको मैं बताता हूँ। जनरल कैटेगरी हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है। और APST मतलब अदर देन ट्राइब चंग चांगलैंग और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट वाले उनकी 160। APST ट्रेप चांगलैंग लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट की इसकी 152। APST एक सर्विस में 150 और चेस्ट 79 सेंटीमीटर नॉर्मल, 84 एक्सपेंडेड होना चाहिए। फीमेल की 157 और 150 यूआर की है, और इसकी 152 सेंटीमीटर कैटेगरी 150।
और आपके जो रनिंग वगैरह होगी वो आपको फीमेल की आपकी चेस्ट होती नहीं। 100 मीटर रेस रहेगी 16 सेकंड के अंदर मेल को निकाल। 15 मीटर रेस रहेगी आपकी 8 मिनट के अंदर मेल को करना है। 800 मीटर रेस आपकी फीमेल की रहेगी। हाई जंप आपके 3 4 में 107 सेंटीमीटर आपको मेल को कूदना, मतलब 3.5 फीट 3 फीट थोड़ा ऊपर उससे कूदना पड़ेगा। लॉन्ग जंप आपके 11 फीट का रहेगा। फीमेल को 100 मीटर रेस 19 सेकेंड, 1500 मीटर फीमेल के लिए नहीं है नहीं। 800 मीटर रेस है जो आपके फीमेल के लिए 5 मिनट मिलेगा इसके। हाई जंप फीमेल के लिए 90 सेंटीमीटर मतलब 3 फीट है, और लॉन्ग जंप आपके 9 फीट है। ठीक है, तो इस प्रकार ये डिटेल वीडियो आपको अभी आगे और मैं बताता हूँ क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेगी सभी कैंडिडेट्स। ये आपके अलग अलग कैटेगरी अलग अलग, तो पूरा देख लेंगे धीरे धीरे। आपको मैं मेन की बता देता हूँ। सभी के अंदर मोस्टली सेम ही क्वालिफिकेशन रखी गई है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग, कुछ के अंदर अलग अलग क्वालिफिकेशन, जैसे किसी के अंदर 18 से 35 एज है तो किसी के अंदर 18 से 22 है। कांस्टेबल के लिए आपकी 18 से 22 एज ही रहेगी। ठीक है, और आपकी फिजिकल एफिशिएंसी काफ़ी पोस्ट के अंदर है नहीं, तो आपको मैं बताऊंगा नीचे किस पोस्ट से आप अप्लाई करना है, किससे नहीं करना। और आप चाहते हैं कि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमसे भी अप्लाई, हम भी आपका फॉर्म भर देंगे। आपके कुछ चार्जेस लगेंगे 50 रुपीज़ या 70 रुपीज़, तो आप ठीक है। 18 से 22 एज रखी गई है इसकी, आप देख पा रहे हैं आप सभी लोग। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आपके, देखो चेस्ट वगैरह वही सेम चीज़ 79 टू, किसी के अंदर 14 फीट बोल देता है किसी के अंदर, और ये 120 सेंटीमीटर ये हाई जंप वही है। ठीक है, और आपकी बात करते हैं फायरमैन की पोस्ट है। आपको मैं बताऊँ कि कौन सी, मतलब एग्ज़ाम क्या बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है, मतलब क्वेश्चंस पेपर बहुत ईजी आता है। मैं आपको पहले PYQ क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके, तो अलग अलग कैटेगरी है, जैसे क्लाइंबिंग, अगर ये इस कैटेगरी से आपको क्लाइंबिंग वाला भी करना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक। अभी आपके मैनुअल असिस्टेंट की है, MTS की है, MTS चौकीदार की है, MTS कुक का है। अभी आप एक सेकंड रुकिए, आपको लास्ट तक अभी आपको बताता हूँ डिटेल। ये अभी बस हो चुका है, इतनी पोस्ट है। MTS अटेंडेंट की, MTS कुक की, MTS माली में, तो सभी MTS पियोन वगैरह सभी की पोस्ट है, आप कर सकते हैं आप। उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये देखिए मेन आपका यही है बताने का कि आपके जो द कैंडिडेट्स प्रोवाइड टू फोटो डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए एडमिट कार्ड के टाइम, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, द कैंडिडेट्स शुड देयर, आपको देखो यहाँ से बताता हूँ, द कैंडिडेट्स शेल क्लियरली इंडिकेट द प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट एज वेल एज डिपार्टमेंट ऑफिस फिलिंग through online application. Candidates will be allowed to their preference only against vacancies for which they are eligible as the details provided in the application for form and the eligibility criteria maintained in the advertisement. ठीक है, तो आपके पास मतलब against an advertised candidate think and indicate their order of preference are one submitted and shall be deemed final and under no circumstance will candidates be allowed to change their order of preference at later as the merit list of candidates shall be determined as per order of preference indicate the candidates particular post। तो आप मतलब एक बार आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस डाल दी वही रहेगी, बाद में चेंज नहीं होगी लास्ट में आप। और इसके अंदर आपके जो बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस, आप 150 सेंटीमीटर APST कैंडिडेट्स की नॉन रिफंडेबल फीस रिफंड नहीं होगी, और 200 रुपीज़ है वो आपकी UR कैटेगरी की रहेगी। इसके अंदर आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, वो अभी मतलब PW जो इसके अंदर फीस रहेगी। ठीक है, एक्सेप्टेड शायद नहीं देनी है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन, आप द कैंडिडेट्स मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब आप भारत के नागरिक होने चाहिए। इसमें कहीं नहीं बता रखा है कि आप अरुणाचल के ही हैं, आप कहीं से भी हैं तो आप अप्लाई। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस स्टिपुलेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन। ठीक है, तो आप ऑल इंडिया से कहीं से भी हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट के अंदर। ठीक है, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, कोई नहीं पूछता वहाँ की कैटेगरी इतना, मतलब आप समझ सकते इतना हाई कट ऑफ नहीं जाता, बहुत कम जाएगा। मैं बताऊँ कितने आप देख पाएंगे, 15-25 और 16-25, 17-25 और 18-25, इन्हीं तीन के लिए आपके जो है ना स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड रहेगी। बाकी आपके जो दूसरी है 19-25 और 29-25 के लिए आपकी स्टेज ओनली 1 रहेगी। मतलब किसी के अंदर फिजिकल, किसी के अंदर मैं बताऊँ स्टेज 1 क्या, स्टेज 2 क्या, स्टेज 3 क्या। स्टेज 1 आपके रिटर्न एग्जाम, स्टेज 2 आपके ये रनिंग वगैरह की है, स्टेज 3 आपको फाइन मेडिकल वगैरह। आपको पता है इसके अंदर एग्जाम के अंदर क्या क्या आएगा, वो आपके अंदर आपके जनरल अवेयरनेस आएगा 50 मार्क्स का रहेगा।
आपके जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहेगी आपकी 15 मार्क्स से, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 मार्क्स से, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ कंपेरिजन 50 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स का रहेगा, जो आपके 2 आवर्स दिए जाएंगे। आपको मैं बता दूं हर एक टॉपिक से हर एक मतलब जैसे जीके से 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, अर्थमेटिक से 25 क्वेश्चन आंसर आएंगे, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये आपके देख पा रहे हैं सिलेबस क्या क्या रहेगा। इन पोस्ट के लिए अलग अलग, पोस्ट के लिए अलग अलग है। तो जनरल अवेयरनेस के 50 मार्क्स रहेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके। जरूर आपके अरुणाचल की भी थोड़ी बहुत जीके आएगी, मोस्टली आपकी जो जीके रहेगी वो आपके इंडिया की रहेगी। ठीक है, बात कर लें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आप कहीं आप सोचो 200 मार्क्स से 200 क्वेश्चंस नहीं, आपके ओनली 4 आपके 100 क्वेश्चंस ही रहेंगे। उस बात का सभी कैंडिडेट्स ध्यान रखेंगे। वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखना, आपको कुछ भी डाउट नहीं बचेगा कि कैसे क्या चीज़ है, तो पूरा वीडियो को जरूर देखना कैंडिडेट्स। उसके बाद में बात करें जनरल अवेयरनेस का हो गया 50 मार्क्स 25 क्वेश्चन, जीके का रीजनिंग का आपको पता है 50 मार्क्स 25 क्वेश्चन फॉर ईच मार्क्स 2 क्वेश्चन। ये आपको बता रखा है किस किस टॉपिक से क्या क्या पूछेगा, तो वो आपको मैं डेली आपको आज ही से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है कैंडिडेट्स, उसके बाद में आपकी बात है मैथ्स की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी जिसके 25 क्वेश्चन आए रहेंगे 50 मार्क्स का, और आपके मैथ्स रहेगी, इंग्लिश रहेगी सॉरी 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। आपको मैं एक बता दूं बहुत बड़ी अच्छी खतरनाक चीज़ है जिसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके 33% मतलब 100 मार्क्स का पेपर है, तो आपको मतलब 100 क्वेश्चन तो 33 क्वेश्चन राइट करने मतलब आप समझ सकते हैं 66 तो आपके मार्क्स आने ही चाहिए टोटल। ठीक है, मतलब 100 का है तो मतलब समझ सकते हैं 200 में 66 मार्क्स आपके आने ही चाहिए। बात करें कैंडिडेट्स सिक्योरिंग, ये ध्यान रखना लेस देन 33% मतलब आपके हर एक टॉपिक के अंदर हर एक सब्जेक्ट से, जैसे आपके 25 क्वेश्चन उसका 33% है, मतलब हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपके 33% से आप क्वालिफाई होनी चाहिए, नहीं तो आप और कोई नेगेटिव मार्क नहीं तो आप फेल हो जाए। मतलब हर सब्जेक्ट के अंदर 33 मतलब समझ सकते हैं आप कि 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो मतलब आपके 10 क्वेश्चंस तो आपके मोस्टली राइट होने ही चाहिए। आपके देखो 15 पोस्ट इसके लिए आपके जो स्टेज 2 आपके पीटी इन पोस्ट के लिए होगा, कांस्टेबल कुक के लिए होगा। इसके अंदर आपके देखो फिजिकल के अंदर क्या होगा, जैसे मान लो आपकी पोस्ट है 10, तो उसके अंदर 8 गुना मतलब एक पोस्ट पे 8 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, 1 पोस्ट के लिए 8 कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए बुलाएंगे। जैसे आपके अगर 10 पोस्ट है तो आपको 80 कैंडिडेट्स को आपको रनिंग के लिए बुलाएंगे। ठीक है, उसका आप ध्यान रखेंगे। जैसे आपकी अगर 10 पोस्ट है तो उसको मल्टीप्लाई कर, जितने पोस्ट है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दे, उतने का फिजिकल होगा। ठीक है, तो फिजिकल के बाद में आपके फाइनल जो कट ऑफ रहेगी वो आपके ओनली 4 रिटर्न बेस पे बनेगी, कोई इसका आपके फिजिकल का मार्क्स कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और आप स्टेज 2 के अंदर आपके मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, तो आपके मेडिकल वगैरह भी होगा। कुछ पोस्ट के लिए नहीं है, वो आपको मैंने बताया केवल जो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 उन्हीं पोस्ट के लिए, और कई पोस्ट के लिए केवल स्टेज 1 मतलब आपके केवल रिटर्न बेस पे ही है। आपको मैं और भी बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया स्टेज सेकंड पीईटी पीएचडी एंड स्टेज 3 मेडिकल फिटनेस भी क्वालिफाई इन नेचर ओनली, तो मतलब क्वालिफाई आपकी देखो इन ट्रेड कांस्टेबल को, कांस्टेबल पुलिस, सिविल पुलिस, कांस्टेबल टैक्स एक्साइज नार्कोटिक्स, फायरमैन, इन्हीं के लिए आपकी है। ठीक है, मेडिकल फिटनेस ये आप देख पा रहे हैं ओनली मस्ट शेल बी क्वालिफाई इन नेचर ओनली। ठीक है, द मेरिट शेल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न एग्जाम ओनली, तो आपके रिटर्न एग्जाम पे ही बनेंगे। अदर डिटेल्स इफ एनी विल बी इन्फॉर्म थ्रू द ऑफिशियल, और जो भी है आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं रिटर्न बेस पे ही सिलेक्शन होगा। बहुत अच्छी वैकेंसी, अदर स्टेट वालों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो अदर स्टेट अप्लाई जरूर करना। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, आप इनके www.apssb.nic.in से अप्लाई कर सकते हैं। आपके ये देख पा रहे हैं कैंडिडेट सिग्नेचर, आपको बताना वाइट पेपर के ऊपर सिग्नेचर करके ब्लैक पेन से करना है। ठीक है, 10 से 50 KB के जेपीजी पीपीजी आपके सिग्नेचर वगैरह फ़ोटो होनी चाहिए रिसेंट की आपके। ठीक है, ये डिसेबल कैंडिडेट्स का तो आपके इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं, ये आपका देख ली शॉर्ट लिस्टेड के लिए आपके पास आपकी रिसेंट की 2 फोटोज़ होनी चाहिए। ठीक है, जब भी आपका मेडिकल वगैरह होगा तो उस चीज़ का ध्यान रखें। APST सर्टिफिकेट होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश का है इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपके पास यदि है तो। ठीक है, और उसके बाद में इफ़ मतलब यदि। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं PRC चाहिए आपके। ठीक है, आपके पास आपके देखो एक तो बोलता है APST सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद आपके आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके। बाद में फिर PW कैंडिडेट्स का जो भी है क्राइटेरिया आप देख लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं आपके जो क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर।
तो आपको अभी बताता हूँ मैं क्या क्या क्वालिफिकेशन हो रहा है। ये आधार कार्ड वगैरह आपको पता है, इन एनी अदर डॉक्यूमेंट, तो ये आपको मोस्टली जो लिखी जानी है। द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी टू सबमिट लीगल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डॉक्यूमेंट्स एंड आधार लाइन वेरिफिकेशन, मतलब आपको साइन वगैरह करके अपलोड करना है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, तो आपको ये कुछ कुछ ये आपको लेके जाना डॉक्यूमेंट वगैरह, ठीक है। एपीएसपी पोर्टल पोर्टेबल कैंडिडेट्स में बी ड्यूली टेक नोटिस एडिशनल सेल बी गिवन प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन था। और देर इज नो प्रोविजन रिलेशन री चेकिंग आंसर शीट आंसर स्क्रिप्ट एग्जामिनेशन कंट्री, कोई भी आपकी रीचेकिंग नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, मतलब बहुत बड़ा रिस्क है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रीचेकिंग होना चाहिए हर चीज़ के अंदर, लेकिन नहीं होगा तो आप ध्यान रखेंगे। बाकी एज वगैरह वो आपके लिमिटेड डिटरमाइंड अंडर मेंटेन, तो आपकी अगर 25/8/2025 मतलब 25 अगस्त से पहले पहले आप 25 अगस्त को अगर आप 18 के हो रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट कोड देख लेना 15/25, 16/25, 17/25 के लिए 18 से 22 है, और 18/25 के लिए आपके 18 से 32 एज है, और 39/24 और 40/24 के लिए 18/32, ठीक है। और ये आप ऊपर देख पा रहे होंगे जो भी मैंने बताया अभी, ठीक है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि ये देख पा रहे हैं पोस्ट कोड है, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग पोस्ट, मतलब पोस्ट कोड के हिसाब से आप बनना किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन का अलग है, ठीक है। उसके बाद में कैंडिडेट्स मैं आपको बता देता हूँ, और आपको मैं यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आपकी, ये देखिए कहाँ कहाँ आप रिटर्न एग्ज़ाम आपका होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, मतलब 3 सिटीज़ आपको चुनिए। दे कैंडिडेट्स मस्ट गिव दे सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट्स मस्ट गिव एन ऑप्शन ऑफ फॉर 3 सेंटर्स इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर द अंडर मेंटेन लिस्ट सेंटर्स, ठीक है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज नहीं होंगे। बोमिडिला है, सीपा है, पसीघाट है, आलो है, ईटानगर कैपिटल डिवीजन है, पपुम पेयर है, जीरो है, तेजू है, नमसाई है, चांगलांग है, तवांग है, खोनसा है, रोइंग है, लॉन्गडिंग है, और यही खयोंग है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख पा रहे हैं सेंटर्स ऑप्टेड बाय देम, ठीक है। ये आप पढ़ लेंगे आप, हाउ एवर बोर्ड डिजर्व, तो कभी भी आपके सेंटर्स वगैरह कैंसिल करके और भी कहीं एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आप वेबसाइट को देखते रहेंगे अनदर सेंटर, ठीक है। आप दूसरे सेंटर के ऊपर एग्ज़ाम नहीं दे सकते, जैसे आपने सिपा से बनाया तो आप ईटानगर जाके नहीं दे सकते, ठीक है। जहाँ जो सेंटर पे आपका एग्ज़ाम हो वहीं आपको देने जाना पड़ेगा, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट्स के लिए, आप देख लेंगे। अगर द बोर्ड राइट रिजेक्ट कैंडिडेट्स सो मस्ट, तो सभी के क्वालिफिकेशन आपको, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ और भी कुछ क्वालिफिकेशन अगर है तो देखो, ये लिखा है एपीएसटी डिनोटेड एपीएसटी अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब पीआरसी परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अनरिजर्व। तो अगर मान लो कोई एपीएसटी बोलता है कि मैं आपके अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब से हूँ, एपीएसटी का हूँ, तो उसको अरुणाचल प्रदेश का एपीएसटी का आपके पीआरसी दिखाना पड़ेगा। यूआर वाले इंडिया के हैं तो उनका अपना दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन था, तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। बाकी और जो भी अपडेट रहेगी वो आपको मैं बता दूंगा, और आपका बैच वगैरह स्टार्ट हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन ऐसी अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।